हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। मैं हूं सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। लास्ट डे हमने डिस्कस किए थे पूरा टेंस ट्रिक के बारे में। कुछ ट्रिक हमने सीखा था, कैसे हम याद रख सकते हैं टेंस के टाइप्स को, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। कैसे हम याद रख सकते हैं उस टाइप्स को, हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में। और हम और भी डिस्कस किए थे कुछ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हम अच्छे से समझे थे। टेंस चार्ट हमने डिस्कस किए थे, पूरा टेंस का चार्ट। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली प्रेजेंट टेंस के बारे में, स्पेशली यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस विथ एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट डे हमने जो डिस्कस किए थे टेंस के 3 टाइप्स। वी ऑल नो दैट टेंस आर हैविंग 3 टाइप्स। वन इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो तो ठीक है, लेकिन आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका जो यूज होता है, देखिए क्या बोला जा रहा है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। जो भी हैबिचुअल एक्शन होता है उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई गेट अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग एवरी डे। मैं रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ। ठीक है, तो ये मैं डेली करता हूँ, रोज का रूटीन है। दिस इज ए हैबिचुअल एक्शन। ओके, नंबर 2, इट इज टेलिंग इट इज यूज टू एक्सप्रेस द जनरल साइंटिफिक एंड इटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ वी कैन से। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। सो वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड वन इज इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए फिक्स्ड टाइम टेबल। कोई भी फिक्स्ड टाइम टेबल इस टेंस में हम बोल सकते हैं, जैसे कि द क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM। रोज ये 11 AM को क्लास स्टार्ट होता है। इट्स ए फिक्स टाइम टेबल। ओके, फिक्स टाइम टेबल जब होता है तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड आफ्टर हियर एंड देयर। जब भी हम किसी सेंटेंस में पहले हियर और देयर यूज करते हैं, जनरली हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हियर कम्स द बस, हियर कम्स द ट्रेन। ठीक है, और हियर कम्स द बस, सेम। ठीक है, नंबर 5, इट इज टेलिंग it is used when two actions of the future are talked about and one action is dependent on the other। समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। It is used when two actions of the future के 2 एक्शन, 2 काम होगे। ठीक है, फ्यूचर में 2 एक्शन होने जा रहा है, 2 एक्शन के बारे में बोला जा रहा है। talked about, 2 actions of the future are talked about and one action is depending on the other। एक एक्शन दूसरे एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन राजू कम्स। जब राजू आएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, जब राजू आएंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स राजू के आने का जो चीज है उस घटना के ऊपर बेस करके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर राजू आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, सो दैट इज वाई वन एक्शन इज डिपेंडिंग ऑन अनदर वन। ठीक है, तो इस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 6, इट इज टेलिंग इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस लाइक ऑलवेज, frequently, sometimes, generally, rarely, usually, occasionally, once, twice, every day, etc। ऐसा कुछ एडवर्ब जब हम कोई सेंटेंस में यूज करते हैं तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम
यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज करते हैं हम। जैसे कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है दिस पेपर अपीयर्स वंस ए वीक, ये पेपर वीक में एक ही बार आता है, ठीक है। तो यहां पे वंस है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ऑलवेज है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, कोई भी कंडीशन हो, दैट मीन्स देखिए जैसे कि एग्जांपल, इफ राजू कम्स आई शैल इन्फॉर्म यू, अगर राजू आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, दैट मीन्स ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। सो दीज आर दी यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस क्या है, फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन दैट इज अनफिनिश्ड, एक एक्शन जो हो रहा है बट ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। एक एक्शन हो रहा है लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ है, जैसे कि दे आर गोइंग टू स्कूल, वो लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर 2, इट इज टेलिंग इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टेम्पोररी एक्शन, एक टेम्पोररी एक्शन बोला जा रहा है, जैसे कि आई एम राइटिंग एन इंग्लिश ग्रामर बुक नाउअडेज, मैं अभी एक इंग्लिश ग्रामर बुक लिख रहा हूं कुछ दिनों से, ठीक है। तो ये एक ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है, और टेम्पोररी एक्शन है, दैट मीन्स ये कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, अभी चल रहा है कुछ दिनों में खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड बिफोर द प्लान्ड एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, एक प्लान्ड एक्शन जो प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज कमिंग टुडे, वो अभी तक आया नहीं है, आज आएंगे, वो आज आएंगे, लगभग सपोज अभी है सुबह तो वो सपोज शाम को आएंगे, दैट इज वाई इट इज टेलिंग ही इज कमिंग टुडे, वो आज आएंगे, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। यहां तक होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगला है जो नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसका यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोला जा रहा है तभी खत्म हुआ और जस्ट वो बोलने के जस्ट कुछ टाइम पहले ही वो खत्म हुआ है, उस टाइप के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, दैट मीन्स थोड़ी देर पहले मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। नंबर 2 इज इट इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज हैपेंड इन द पास्ट बट द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। कब होता है, एक एक्शन जो पहले हो चुका है लेकिन उसका टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है सेंटेंस में, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोच सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि राजू हैज बीन टू दिल्ली रिसेंटली, राजू कुछ दिनों में ही दिल्ली गया हुआ है, ठीक है। राजू सिर्फ कुछ दिन में ही दिल्ली गया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। नंबर 3 इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यहाँ पे एक 2 होगा, ये मिस हो गया। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज हैपेंड इन द पास्ट बट द एक्शन ऑफ इट रिमेन्स, एक एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, एक काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो एक्शन है वो अभी तक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन हिम सो एनर्जेटिक, मैं कभी भी उसको इतना ज्यादा एनर्जेटिक मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन दैट मीन्स क्या, मैं पहले कभी नहीं देखा लेकिन आज मैं देख रहा हूं, दैट मीन्स क्या, उसका जो एक्शन है वो अभी तक रिमेन है, ठीक है। एक्शन ऑफ इट रिमेन्स, ये एक्शन अभी तक रिमेन है, पहले कभी नहीं देखा लेकिन आज मैं देख रहा हूं उसका एनर्जी। नंबर 4 इट इज यूज्ड बिफोर द एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द एक्शन रिमेनिंग, लगभग सेम ही है ये दोनों। पहले एक काम जिसका बिफोर द एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी तक बरकरार है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क नाउ आई एम फ्री, मैंने अपना काम कर लिया उसकी वजह से मैं फ्री हूं, अगर मैं काम खत्म नहीं कर देता होता तब
अभी भी मैं काम कर रहा होता, तो दैट मीन्स क्या, पास्ट में ये काम हो चुका है लेकिन उसका जो एक्शन का जो इफेक्ट है वो अभी तक बरकरार है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज टेलिंग आई हैव डन माई वर्क, नाउ आई एम फ्री, ठीक है। Number 5, it is used in the sentence where there are adverbs like just, already. क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कभी कभी हम ये सारे एडवर्ब्स को यूज करते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, स्पेशली ये दो वर्ड हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड द स्टेशन, मैं ऑलरेडी स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम लास्ट वन डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज क्या है उसका, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग एक्शन दैट हैज बीन बीइंग हैपेंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। फॉर एंड सिंस, ये दो वर्ड आप याद कर लीजिएगा, फॉर एंड सिंस आर यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में स्पेशली हम फॉर एंड सिंस हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर कब यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए हम फॉर यूज करते हैं। और सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस हम किस लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या है पीरियड ऑफ टाइम, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दैट मीन्स द एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड येट हैपनिंग, जो पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ था वो अभी भी हो रहा है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं क्या है डिफरेंस फॉर और सिंस का। फॉर में क्या बोला जा रहा था, फॉर इज यूज बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। ये पीरियड ऑफ टाइम बोला जा रहा है, पीरियड कितना है, 5 साल, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। परफेक्ट टाइम में कब से शुरू किया था वो टाइम यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए, राजू हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, राजू 2010 से दिल्ली में रह रहा है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ टाइम 2010 क्या है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो वहां पे रह रहा है। तो इसलिए ये सिंस और फॉर हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि मेरा दूसरा एक वीडियो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे टेंस ट्रिक के बारे में, कैसे आप टेंस के टाइप्स को याद रख सकते हैं, उसके कुछ ट्रिक, उसके फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं और टेंस के चार्ट के बारे में भी मैंने डिस्कस किए थे, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और फॉलो कीजिएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।